आप सोचते हो कि विचार तो जस्ट माइंड में ऐसे ही आने वाला एक थॉट है जिसका हमारे लाइफ में कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता है। रोज़ एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होता होगा हमारी लाइफ में। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि विचार की शक्ति क्या है। कोई भी व्यक्ति जो सफल है वो जन्म से किसी एक कार्य में एक्सपर्ट नहीं होता। वो भी कई सारी चीज़ें ट्राई करता है, फेल होता है, फिर दूसरा काम करता है, फिर फेल होता है। वो फिर भी हार नहीं मानता। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जब तक वो सफल नहीं होता तब तक कुछ अलग ट्राई करता है। तो बार बार ट्राई करने का जिद उसके अंदर कहाँ से आया? वो आया है एक विचार से। उस विचार को उसने अपने अंदर इस हद तक बैठा दिया है कि जब तक वो जिंदा है रुक नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। ये बात सबको पता है कि आम का पेड़ लगाने पर आम और बबूल का पेड़ लगाने पर कांटे ही आते हैं। पेड़ों के विषय में इस बात को सब जानते हैं, पर ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो सफल भी हैं। अगर तुम अपने दिमाग में बुरे और नेगेटिव ख्याल ही रखोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है जिसके घर में उसके पेरेंट और उसकी 2 बहनें रहती हैं। 15 वर्ष की उम्र में उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे पर आ जाती है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं। वो सोचे कि अब तो वो बर्बाद हो गया, उसके सिर से पिता का छाया हट गया। और ये सब बातें आस पड़ोस के लोग भी बोलेंगे, सिंपैथी भी देंगे, ये पूरा एहसास कराएंगे कि अगर तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पिता का देहांत तो तभी हो गया था जब तुम बहुत छोटे थे। और यही लोग जब तुम प्रॉब्लम में होगे तुम्हारा मजाक बनाएंगे, लेकिन मदद करने नहीं आएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि तुम ये सोचो कि ठीक है, मेरे पिता नहीं रहे, दुख की बात है, बट मैं अब और ज़्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ। सब की तरह मुझे गलती करके नहीं सीखना, मुझे अब दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कामयाब बनूँगा। मेरे पास एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। और वो लड़का बहुत से काम ट्राई करता है, बट कुछ दिनों में उसे बाइक रिपेयर का काम मिलता है, और जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और वो अब वही करता है, और यही काम उसका पैशन बन जाता है। उसने सोचना शुरू किया कि बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो उसे समझ आया कि बाइक में पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि जब बैटरी से खिलौनों वाली गाड़ी चल सकती है तो बाइक क्यों नहीं चल सकती। और उसने सारा फोकस बैटरी वाले बाइक बनाने पर लगा दिया, और धीरे धीरे उसने एक बाइक बना दी जो बैटरी से चलती थी। बट अब भी उसमें एक प्रॉब्लम थी कि बैटरी को कहाँ चार्ज करें, कैसे करें, कितने टाइम करें। यदि रास्ते में चलते चलते बैटरी ख़त्म हो जाए तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वो ऐसे ही बैठे हुए एक मार्केट में सोच ही रहा था कि उसका ध्यान एक जनरेटर पर गया। उसने देखा कि जनरेटर में एक लोहे का रिंग घूम रहा है जो बिजली बना रहा है। बस वो खुश हो गया। उसे लगा कि उसका काम हो गया। वो इसी तकनीकी का उपयोग करेगा बैटरी चार्ज करने में। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी कि जनरेटर को चलाने के लिए डीजल का उपयोग होता है, और उसका सारा प्लान देखते ही देखते फेल हो गया। पेट्रोल से शुरू हुई कहानी डीजल पर आकर अटक गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सफलता से केवल एक कदम दूर है। उसने दिमाग लगाया कि बाइक का पहिया तो मेरे पहले से चार्ज हुई बैटरी से घूमेगा, जिससे बाइक चलने लगेगी। अब बाइक के दोनों पहियों में उसने जनरेटर वाला मैग्नेट फ्लक्स ज्वाइन कर दिया, जिससे वो फ्लक्स भी घूमने लगा। क्योंकि फ्लक्स छोटा था इसलिए पावर कम जनरेट हो रहा था, तो उसने दोनों टायरों में फ्लक्स लगा दिया। अब दोनों करंट को ऐड करने पर बैटरी को चार्ज करने के लिए जितना ज़रूरी पावर था
उतना पावर मिलने लगा और चलती बाइक से बैटरी भी चार्ज हो रही थी और चार्ज बैटरी से बाइक भी चल रही थी। अब इस प्रोजेक्ट को उसने एक बाइक बनाने वाली कंपनी से टाई अप किया और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताया। कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हो गई और दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर साइन किया। लेकिन इस लड़के ने यहाँ भी दिमाग लगाया। उसने इस प्रोजेक्ट को बेचा नहीं बल्कि हर बाइक पर केवल 10% कमीशन रखा। अब ऐसी बाइक जो बिना पेट्रोल के चलती हो उसकी कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर 1 लाख रुपए भी अगर उस बाइक की कीमत हो तो इंडिया में एक साल में 2 करोड़ बाइक बिकती हैं। और यदि बैटरी से चलने वाले इस बाइक को पूरे मार्केट शेयर में केवल 25% भी शेयर आए तो 50 लाख बाइक की बिकेंगी। और एक बाइक पर इस बंदे का 10% प्रॉफिट के हिसाब से 10,000 रुपया होता है तो 50 लाख बाइक पर कितना पैसा हुआ? उस लड़के के पास 500 करोड़ हुए एक साल में। तो वो लड़का धीरे धीरे जो इतनी गरीबी में था अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है। कैसे? केवल एक थॉट से, एक विचार से। ये सब हुआ क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था और यही है द पावर ऑफ थॉट। यदि तुमने अपने दिमाग में एक अच्छा विचार रखा है तो उसका ख्याल रखा है और रोज़ उस पर काम किया है तो यही विचार तुमको सफल बनाएगा, तुमको सफलता की चरम तक लेकर जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा द पावर ऑफ थॉट। और वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा